अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे तमाम, मैंने उम्मीद करती हूँ तमाम ठीक ठाक होंगे। बिस्मिल्लाह से आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और आज जो है ना दोपहर से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और दोपहर में मामू की बेटी ने जो है ना मैकरोनी बनाई थी घर पे, तो उसने भेजी और बहुत लजीज है। मैंने चखी थी, सिर्फ जो है ना 2 चम्मच मैंने खाए थे, क्योंकि मैं अभी डाइट के उस पर हूँ, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा नहीं खाई। वैसे मैकरोनी जो है ना वो हेल्दी ऑप्शन है, अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। इसने बहुत मज़े की बनाई थी। जो इसमें चिकन था ना उसमें बहुत अच्छा सा बारबेक्यू का एक फ्लेवर आ रहा था, बहुत मज़े की लग रही थी। और ये है जी मेरी पानी की बोतल, ये मैंने पीना है पानी और मैकरोनी को लगा लेना है साइड पे, क्योंकि मैंने मैकरोनी नहीं खानी, क्योंकि मैंने जो है ना अपनी फास्टिंग का टाइम पीरियड कंप्लीट करना है। उसके बाद ही मैंने जो है ना 2 चम्मच खा लिए थे। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मैं हर व्लॉग में आपको ये बात बताती हूँ, तो मैं ख़ुद भी जो है ना कोशिश करती हूँ। आजकल तो सर्दियाँ, तो पानी की ज़्यादा जो है ना ज़रूरत होती है। इवन तो हम लोग इतना नहीं पीते सर्दियों में मतलब एक आम इंसान जो है ना वो ठंड में पानी ज़्यादा नहीं पी सकता, वॉशरूम जाने की वजह से, कि बार बार जो है ना वो वॉशरूम जाता है। लेकिन पीना चाहिए, स्किन को जो है ना हाइड्रेशन मिलती है। और किचन में जो चीज़ आज बनी है वो है जनाब कीमा आलू। मेरी बेटी का मोस्ट फेवरेट है, फ़ायका को बहुत पसंद है। उसका बस नहीं चलता कि सारा दिन बस यही बनता रहे, दिन रात। वो सुबह में भी बोले यही बनाओ, शाम में भी यही बनाओ। तो बाजी अक्सर औकात फ़ायका के लिए जो है ना वो ये बना लेती होती है घर पे। वैसे उस्मान नहीं खाता, दोनों बच्चों में इतना डिफरेंस है। उस्मान को कीमा आलू नहीं पसंद, फ़ायका को बहुत पसंद है। और बाजी ने बनाया था थोड़ा सा साग, वो भी मेरे लिए और छोटी बहन के लिए। छोटी बहन जो है ना घर पे आई हुई है, तो उसके लिए भी बनाया था और मेरे लिए भी बनाया था। और इधर मैं जो है ना अपना मोबाइल लेके घूम रही हूँ हर जगह पर। मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कह रहे थे तुम क्या कर रही हो। मेरी छोटी बहन मुझे कह रही है ऐसे लगते पागल हो हाथ में मोबाइल लेके ब्लॉगिंग करती रहती हो। मतलब कितनी अजीब बात है ना, मुझे कैसे कैसे लक़ब मिलते हैं, पागल का भी लक़ब मिल गया अच्छा जी, खैर बातों की तरफ आते हैं वापस। और ये रोटियां मंगवाई थी मैंने आज हस्बैंड से बाहर से ही। घर पे जब भी कोई ऐसा खाना बना हो, कढ़ाई वगैरह, तो उस पे जो है ना फिर बाहर से ही खाना आता है। और आज दिन में बना ली थी, आटा बहुत सारा गूंद के रख लिया था, लेकिन बाजी ने कहा चलो अब ये लोग कह रहे हैं तो मंगवा लो। जो बेसिक रोटी होती है ये वो तो नहीं है, जो जिसको हम कहते हैं पट्ठी की नान जो पट्ठी की नान होती है ना, ये वो नान है। थोड़ा सा जो है ना वो खाना लेट हो गया, तो आपको लग रहा होगा कि सब आसपास खड़े हैं। जैसे ही रोटी आई हैं सब 1 बाय 1 अपनी अपनी फैमिली के लिए निकालते रखते हैं। तो वो जो है ना मतलब बच्चे बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे थे। हमने कहा चलो कोई नहीं, आ जाएंगी आ जाएंगी। लेकिन आपको पता है बाहर जाके तो इंसान जो है ना वो बाहर का ही मोहताज हो जाता है। जितना टाइम वो होटल वाले लगाते हैं अपने उस पर, इंसान को वेट करना पड़ता है। घर पे तो चलें झटपट काम हो भी जाता है। तो खैर थोड़ी सी देर हो गई थी, तो अब सब झपट रहे हैं अपनी अपनी चीज़ें। मैंने कहा सबसे पहले सारी रोटियां हॉटपॉट में जो है ना वो रख लेते हैं, जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो इसी में से लेगा। जो भी बच जाएंगी तो वो इसमें कम से कम गर्म रहेंगी। अभी बस मैं ये ले जाने लगी हूँ, अपने हस्बैंड को खाना दूंगी, क्योंकि वो भी बेचारे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ऊपर से रोटियों के लिए हमने छोटे देवर को बोला था, उसको नहीं मिला टाइम। फिर इसको मैंने कहा आप उठें और आप खुद जाएं। फिर वो पहले तो खाने का वेट कर रहे थे, फिर उठ के वो गए हैं, वो रोटियां लाए हैं। तो उनकी तो मतलब भूख ही मिट गई होगी, इतना ज़्यादा मैंने ख्वार करवा लिया। तो अभी जो है ना उनके लिए मैं खाना डालने लगी हूँ। और आजकल दिन का पता ही नहीं लगता, इतनी तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं। और मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब है। फिर वही बात बोलूँगी, रात तक मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं की। अभी जस्ट मैं व्लॉग अपलोड करने का टाइम है। इस वक्त जो है ना वो 11 बज रहे हैं और 12 बजे तक मुझे कोशिश करनी कि मेरा व्लॉग जो है ना वो अपलोड हो जाए। जो थोड़े बहुत भी मेरे फैंस मुझे देखते हैं उनके लिए जो है ना मैं ये मेहनत करती हूँ। तो उनकी मोहब्बत के लिए मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि 12 बजे तक मेरा व्लॉग अपलोड हो जाए। मेरे गले से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अभी भी फ़िलहाल स्टिल मैं ठीक नहीं हूँ। हॉस्पिटल में नहीं गई, सीधी सी बात है मुझे अगर मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ ना और एक इंजेक्शन भी लगा ले डॉक्टर, तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हॉस्पिटल अवॉइड करूँ। फिर भी आपको कोई ऐसा जो शानदार कोई कहवा पता हो जो मैं लेके ठीक हो जाऊँ, मेरा गला ठीक हो जाए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस वक्त जो है ना मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है। आपको पता है नज़ला ज़ुकाम से जो है ना वो इंसान की वैसे ही हालत टाइट हो जाती है। खाना शुक्र है रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बताएं जी, सर्दियों में आपके दिन रात किस तरह से गुजर रहे हैं, क्या खाना पीना चल रहा है आप लोगों का, डाइट पर कौन कौन लड़की है और कौन कौन डाइट तोड़ चुकी है, या किस किस लड़की ने अपना जो है ना वज़न कम कर लिया है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे अभी छोटी सिस्टर ने कहा है कि मेरे लिए जो है ना वो मैक्रोनी डाल के दो। फिर फ़ायका ने कहा मम्मा आप मुझे भी डाल के दो। अब मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ, सबको 1 बाय 1 देती हूँ। एक्चुअली बाउल बहुत ज़्यादा मतलब छोटा है और सब ने झपट लेनी है, सब ने कहा कहना है कि हमें भी बना दे।
घर पे जो मोस्टली हम लोग बनाते हैं वो सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं मेरी मामू की बेटी ने किस तरह बनाई थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत लजीज थी, सब ने शौक से खाई थी। इवन तो बाजी बहुत कम ये चीज़ें खाती हैं, बाजी ने भी जो है ना वो खा लिया था, तो मतलब कि अच्छी बनी थी तब खाया था। मेरी मामू की बेटी लाजमी मेरा व्लॉग देखती है, तो मैंने कहा चले जी थोड़ी सिफत कर लूँ व्लॉग में, झूठी नहीं सच्ची सिफत है। मैक्रोनी बहुत मज़े की बनी थी यार, तूने बहुत अच्छी मैक्रोनी बनाई है सच में। अभी बस जो है ना वो खाना वगैरह खाने के बाद, सबको खिलाने के बाद हमने निकलना है बाहर शॉपिंग पे। सिस्टर की जो है ना ज्वेलरी और मेकअप की शॉपिंग अभी रहती है, तकरीबन कपड़ों की भी कुछ रहती है, लेकिन अभी जो है ना हम लोग निकलेंगे और हर बार जो है ना हमें देर हो जाती है। सबसे पहले जो है ना मतलब पहले हम लोग क्या करते थे 11 बजे तक निकल जाते थे, अभी जो है ना तकरीबन 4 बज रहे हैं और हम लोग घर से निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। और यहाँ मैं अपने लिए जो है ना शूज़ सेलेक्ट कर रही थी, आप लोग बताइएगा, मैंने अभी तक लिए नहीं है लेकिन मेरा इरादा है, तो मैं यही दोनों में से कोई एक कलर लूँगी, मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कौन सा कलर लूँ, तो मैं इंशाल्लाह वही लूँगी जो आप लोग बताएंगे। और यहाँ पे जो है ना ये फर्स्ट स्टेप शॉप है मिलेनियम में। इधर मैं अपनी बहन के लिए मेकअप बैग देख रही हूँ, यकीन करें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हैं। 8,000 का ये बैग था और इतना कोई अजीब इसकी क्वालिटी थी, बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लगा और स्पेशियस भी नहीं था। मतलब इसमें मेरे जैसे बंदे का तो मेकअप मैं कहूँ 1% भी नहीं आता, तो उसका क्या आएगा, उसके शादी का मेकअप है। खैर ये बहुत ज़्यादा महंगा था यार। ये सारे बैग 50% ऑफ में लगे, लेकिन लिटरली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ना क्वालिटी इनकी अच्छी लग रही है ना डिज़ाइन। ये देखें कितना अजीब सा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी। इसकी ओरिजिनल प्राइस 4,000 है और आफ्टर डिस्काउंट ये 2,000 का मिलेगा। ये भी ये 7,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, 50% ऑफ है, बट ये वाला बहुत हसीन बैग है। पायका बच्चे साइड बैग है, ये देखें, ये पता नहीं यहाँ पे बहुत अच्छा ऑफ चल रहा है, इसमें बाकी कलर्स भी काफ़ी हसीन है। दिस वन यहाँ पे ये देखें, ये और ज़्यादा हसीन है, वाह बहुत महंगा है यार, 7,000 का इतना सा बैग। लिटरली कैमरा में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा है। और जिन जिन बहनों को मेरी शॉपिंग वाली वीडियोस अच्छी लगती है मुझे ज़रूर आके कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरी किस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। इधर मैं ज्वेलरी देख रही थी, इन भैया से मेरी बहस भी इस बात पे हो गई थी कि 500 रुपये की इतनी छोटी छोटी इयररिंग्स, मतलब महंगाई कहाँ तक जा चुकी है। 2023 की शुरुआत में ही जो है ना तबाही बना दी इन्होंने। और इनके शॉप से बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, लेकिन मुझे डर था कि ये काली ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खरीदा। और यहाँ पे मैं एज़ यूजुअल अपने बैग और अपने हबाए के साथ आप लोग के सामने। और इधर जो है ना मैं मिनीसो पे आ गई हूँ, और यहाँ मिनीसो पे मेरा लाइव मैंने ये सारा व्लॉग किया है, लेकिन इधर इतना ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था कि मैंने कहा कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। तो इनका ये स्टिक कंसीलर मुझे बताइएगा अगर किसी ने यूज़ किया है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप सुनी है, लेकिन मैंने लिया इसलिए नहीं कि मैंने कहा मैंने खुद यूज़ नहीं किया। और ये एक आई शेडो पैलेट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया मैं अपनी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए जो है ना वो ज्वेलरी और मेकअप का सोच रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अच्छी क्वालिटी भी हो, ब्रांडेड भी हो चीज़ और मुनासिब भी मिल जाए। तो ये तीनों क्वालिटी, तीनों वैरायटी जहाँ पे भी अवेलेबल होगी मुझे ज़रूर आके कमेंट में बताइएगा। ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी ब्रोकन थी क्योंकि ये टेस्टर था, ऑब्वियसली न्यू में आप लोग ये देते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त थी। और मिनीसो में ज्वेलरी बहुत मज़े की होती है यार, मुझे इतनी इनकी क्यूट स्टफ़ इतना अच्छा लगता है। और ये केचर बहुत ज़बरदस्त था, केचर मैं कहती हूँ इसको, मोस्टली लोग क्लचर बोलते हैं, होपफुली कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है, इसको केचर ही बोलते हैं। तो जो है ना इधर ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी थी। तो जो बहनें भी मतलब मज़ा उठाना चाहती हैं तो चले जी शॉपिंग, अगर बंदा ना भी करे ना, मैं अक्सर औकात शॉपिंग ना भी करूँ, देख के बड़ा मज़ा आता है। बहुत क्यूट स्टफ़ होता है मिनीसो में, ये देखें आप यार कितना क्यूट है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, पीछे सॉन्ग लगा हुआ है और कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, मुझे ये वॉल्यूम फिर कम करना पड़ेगा। ये देखें जी कितना हसीन है, वाह। खैर अक्सर औकात जो है ना आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बोनेंजा सतरंगी के ही शॉप पे आती हूँ, क्योंकि ये ब्रांड बाजी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये ऐसा ब्रांड है ना, आपको यहाँ पे आपके रेंज के मुताबिक भी चीज़ मिल जाती है। अगर आपको स्टिच में कुछ पसंद आए और आप वो स्टिच करना चाहें, जिस तरह से मैं ये देख रही हूँ, तो अगर मैं ये घर पे स्टिच करना चाहूँ तो इसका अनस्टिच भी जो है ना वो अवेलेबल है। तो आप इजीली अनस्टिच लेके कम प्राइस में इसको देख के आप जो है ना, अगर आपको स्टिचिंग आती है तो घर पे खुद ज़बरदस्त सी जो है ना वो स्टिच करवा सकते हैं, अपनी लिए शर्ट करवाएं, ट्राउज़र करवाएं। तो ये जो है ना बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बोनेंजा पे हमेशा जो है ना वो बहुत अच्छे स्टिच में वैरायटी होती है। इनकी स्टिचिंग मुझे नहीं पता कौन करता है, लेकिन लिटरली
बहुत ज़बरदस्त स्टिचिंग ये लोग करते हैं। इनका सारा जो है ना वो फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग को मैंने कहा ये क्लियर कर दूं कि इंस्टा पे मैसेज आया था कि आप अक्सर औकात जो है ना वो बोनेंजा सतरंगी ही जाती हैं। खैर जी, अब सर्दियों के तो कुछ कपड़े ले लिए, अब जो है ना वो समर्स का भी स्टफ देख रहे हैं और नीचे पता नहीं फायका क्या कर रही है तो समर्स में बाजी ने कहा कुछ देख लेते हैं स्टफ, हमें समझ में आया। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने शॉपिंग कर ली है, मैं जल्दी से जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। भाई थैले शैले पकड़ लिए हैं और मैं आज इतना ज्यादा थक गई हूँ, घर से भी थक के आ जाओ फिर बाहर भी हो, इस वक्त जो है ना इतना अंधेरा हो रहा है, रात हो गई है। और यहाँ पे एंड टाइम पे जो है ना बाजी को मेरे छोटे देवर की कॉल आ गई थी कि आप जो है ना मेरे लिए परफ्यूम ले ले एक अच्छा सा, क्योंकि मैं साथ ही, तो उनको पता है इसको फ्रेग्रेंस का, मुझे फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है लेकिन मुझे जो है ना बिल्कुल स्मूथ सी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो जेंट्स की हो या वो लेडीज़ की हो। तो खैर ये 50% ऑफ पे चल रहा था। पैकेजिंग मैंने इसकी नहीं खुलवाई क्योंकि बहुत क्यूट लग रही थी इसकी पैकेजिंग। तो 50% पे वैसे ये 5000 का था और आफ्टर ऑफ जो है ना ये पड़ा है मुझे जनाब 2500 रुपये का, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो मैंने ये भी जल्दी से ले लिया था। उसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा पेट पूजा, फिर काम दूजा क्या है, फिर तो घर की तरफ रवाना होने, क्योंकि यही थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप जो है ना रोज़ रोज़ जाएं तो समझ में आता है, बंदा एक एक करके चीज़ ले ले, लेकिन यकीन करें थकावट बहुत हो जाती है। बाजी ने अपने लिए मंगवा ली थी कुछ अरेबिक डिश, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम था, अभी पिछले क्लिप में आपने देखा है। और हम 4 लोग थे तो हमने जो है ना वो डील ही मंगवा ली थी, लेकिन यकीन करें कुछ भी मजे का नहीं था। मैं आपको क्या बताऊं, एट्रियम मॉल जो कराची में है वहां पे हम, यहाँ उसके टॉप पे जो है ना ये एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सी वैरायटी थी, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, आपको पता है। फिर ये लोग ऑर्डर देते वक्त भी काफ़ी टाइम लगा लेते हैं, जितना तकरीबन आधा घंटा तो इनको रेडी करने में लगता है। मज़े की नहीं थी कोई चीज़, लेकिन रिस्क था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय की। और यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक्स डाल रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि घर पे डाइट करो और बाहर जाके डाइट तोड़ो, इसका क्या मतलब होता है। आज मैंने दिन में यकीन करें मैक्रोनी नहीं खाई, सिर्फ 2 चम्मच लिए क्योंकि मैं डाइट पे थी। बाहर आते ही मेरी जो है ना टोन बदल गई। और ऐसा जो है ना बहुत सारी लड़कियां करती होंगी जिस तरह से मैंने की। और इनका बर्गर बेचारा इतना यतीम था, उसमें कुछ भी नहीं था इतना एक्सपेंसिव था और बिल्कुल भी उसमें कुछ भी नहीं था। और पता नहीं ये कौन सी जगह से हमने ले लिया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे इससे बेटर था कि हम KFC या मैकडोनल्ड्स ले लेते। ये हमने क्या न्यू चीज़ ट्राई की। एक तो मेरी इतनी गंदी आदत है ना, हर वक्त न्यू चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, उनको भी परेशानी दे दी। खैर जी, बस वापसी की तरफ रवाना हूँ। यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करूँगी, गले में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। जो भी चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब किए बगैर नहीं चाहिएगा, प्लीज़ 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 कॉमेंट कर दिया करें अच्छा सा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में भरपूर याद रखना।